नमस्कार, मैं हूं प्रद्युम्न शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की उस योजना के बारे में जिसका सीधा संबंध हरियाणा की जनता से है, जो योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़ सके और हरियाणा प्रदेश निरंतर उन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों के लिए लगातार बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेती जा रही है, जिससे कि हरियाणा और हरियाणावासी उन्नति के पथ पर आगे बढ़ सके और हरियाणा का कल्याण हो सके। इसके लिए मनोहर सरकार कई योजनाओं पर काम भी कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन नागरिकों के लिए एक फैसला लिया है जो कैंसर की स्टेज 3 और 4 के पीड़ित हैं। इसी पर आप हमारी रिपोर्ट देखें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा हर क्षेत्र में नंबर 1 बनता जा रहा है। हरियाणा के हित में मुख्यमंत्री लगातार कड़े और मनोहर फैसले लेते रहे हैं, जिसकी वजह से हरियाणा निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार नागरिकों के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाओं पर काम कर रही है। इन योजनाओं का नागरिक भरपूर लाभ उठा भी रहे हैं। इस कड़ी में हरियाणा सरकार ने कैंसर पीड़ितों के प्रति मानवता का भाव दिखाते हुए स्टेज 3 और 4 के कैंसर पीड़ितों के लिए 2500 रुपए मासिक पेंशन शुरू करने का फैसला किया है। हरियाणा सरकार के इस फैसले से देश में त्रिपुरा के बाद हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य बन गया है जो स्टेज 3 के कैंसर पीड़ितों को मासिक वित्तीय सहायता दे रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीते मई महीने में उन कैंसर पीड़ितों के परिवार से मुलाकात भी की थी और सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया था, जिस पर काम करते हुए मुख्यमंत्री ने ये मनोहर फैसला लिया है। इस मनोहर योजना में वो परिवार शामिल होंगे जिसकी सालाना आय 3 लाख रुपए तक है। स्टेज 3 और स्टेज 4 के कैंसर पीड़ित होंगे शामिल। 3 लाख रुपए तक सालाना आय वालों को मिलेगा लाभ। कैंसर पीड़ित के जीवित रहने तक जारी रहेगा पेंशन। दस्तावेजों को सरल केंद्र के माध्यम से करना होगा अपलोड। राशन कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट करना होगा अपलोड। बैंक पासबुक, फोन, पानी और बिजली के बिल भी कर सकते हैं जमा। जीवन प्रमाण पत्र को सत्यापित करेगी आशा वर्कर और एएनएम। हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में मनोहर सरकार ने ये फैसला लिया है। इससे न केवल कैंसर पीड़ितों को मदद मिलेगी, बल्कि हरियाणा के विकास को एक नई गति प्रदान होगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। एक बेहतरीन सरकार और उम्दा शासन व्यवस्था का परिचय यही है कि उस प्रदेश में विभिन्न सुविधाओं और सेवाओं का लाभ निचले स्तर तक और गरीब और जरूरतमंदों तक पहुंच सके। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि प्रदेशवासियों को हर एक योजना का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में मनोहर सरकार की ओर से परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की गई है। इस योजना के जरिए लाभार्थियों का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर किया जा रहा है। पात्र नागरिकों को विभिन्न सरकारी सुविधाओं और योजनाओं का लाभ परिवार पहचान पत्र के जरिए दिया जा रहा है। रिपोर्ट में आप देखें। एक कुशल सरकार और एक बेहतरीन शासन व्यवस्था की पहचान ये होती है कि उसे समस्त नागरिकों के लिए उपलब्ध विभिन्न सेवाओं और योजनाओं का लाभ उन तक पहुंच सके। इसे सुनिश्चित करने का कार्य एक कुशल नेतृत्व वाली सरकार ही करती है। यहाँ ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है कि पात्र नागरिकों तक प्रदान की जाने वाली तमाम सेवाएं और सुविधाएं उन तक समय पर ही पहुंच सके। हरियाणा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में इस दृष्टि से एक सुशासित व्यवस्था को विकसित किया है। प्रदेश के हर एक नागरिकों को सरकार की ओर से चलाई जा रही तमाम योजनाओं का लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार ने सुशासन की दिशा में कई कदम उठाए हैं। सरकार ने इसके लिए परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है, जिसके जरिए आज लाभ पात्र नागरिकों तक पहुंचना शुरू हो गया है।
परिवार पहचान पत्र हरियाणा में रहने वाले लोगों के लिए सुनिश्चित करता है कि सभी लाभार्थियों को केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं और योजनाओं का लाभ मिलता रहे। मेरा परिवार मेरी पहचान के तहत लाभार्थियों को चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के आधार पर पात्र किया जाता है। नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाओं और योजनाओं के लाभ मिल सके, इस योजनाओं के तहत राज्य के लाखों परिवारों को लाभान्वित हुए हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार परिवार के विशेष पहचान पत्र में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार परिवार के पात्रता की पता लगाएगी और फिर परिवार को सभी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्रदान करेगी। हरियाणा परिवार पहचान पत्र के तहत लाभार्थी का पूरा ब्यौरा दर्ज होगा। इस योजना के तहत हरियाणा के प्रत्येक परिवार के लिए 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र तैयार कर प्रत्येक परिवार को प्रदान किया जाता है। ये 14 अंकों के पहचान पत्र एकल और संयुक्त दोनों तरह के परिवारों के लिए तैयार किए जाते हैं। हरियाणा परिवार पत्र के जरिए प्रदेश के सभी परिवारों का एक प्रमाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डाटाबेस तैयार किया जाता है। ये कार्य पूरा हो जाने के बाद नागरिक केंद्रित सेवाओं का पूर्ण रूप से वितरण किया जा सकेगा। साथ ही एक व्यवस्थित प्रणाली होने से सेवाओं और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के दायरे में सभी पात्र लोगों को लाभ पहुंचाना हरियाणा की मनोहर सरकार का दायित्व है कि सभी योजनाओं का लाभ मिल सके। हरियाणा की मनोहर सरकार ने इस दिशा में बेहद सराहनीय कदम उठाए हैं। समाज के पिछड़े और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को लेकर सरकार बेहद संजीदा दिखाई दे रही है। ऐसे लोगों के लिए योजनाएं और उन योजनाओं के फायदे पात्र लोगों तक पहुंचने के लिए भी सार्थक कदम उठाए गए हैं। हरियाणा सरकार राज्य में प्रत्येक परिवार को विशिष्ट पहचान पत्र प्रदान करने के लिए परिवार पहचान पत्र पोर्टल मेरा परिवार .हरियाणा.gov.in लॉन्च किया है। ये पोर्टल सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके लोगों को पारदर्शी और सरल तरीके से सरकारी योजनाओं का लाभ देने की सुविधा प्रदान करेगा। इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए प्रदेश के लोग परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसका लाभ उठाने के लिए उपस्थित हमारे कार्ड धारक बंधु, अन्य सभी उपस्थित सज्जनों, जैसा बताया गया भूमिका में कि जब हम सरकारी कामकाज को देखते हैं, केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की बहुत सी ऐसी योजनाएं होती हैं, स्कीम्स होती हैं, जिनको बनाया तो जाता है, बजट के समय घोषित किया जाता है, उसको पहुंचाने के लिए अलग अलग विभागों की जिम्मेदारी भी होती है। लेकिन ध्यान में ये आया है कि सभी विभाग इंडिपेंडेंटली अपना अपना काम करते हुए सब डाटा उनका अपने अपने विभागों का अलग अलग होता है और फिर मैनुअल तरीके से वो चीजें आगे नीचे तक ले जाने का प्रयत्न किया जाता है, लेकिन शिकायतें भरमार होती हैं। पात्र व्यक्ति को स्कीम का लाभ मिलता नहीं है और कई बार अपात्र व्यक्ति उस स्कीम का लाभ ले जाते हैं, या कभी कभी डुप्लीकेसी बहुत हो जाती है। एक ही व्यक्ति जिस स्कीम का लाभ नहीं लेना चाहिए उसका ले लेता है और कई बार तो डबल भी ले लेता है। जितनी स्कीमें हैं इनका सब लाभ योग्य व्यक्तियों तक ठीक से पहुंचा दिया जाए, समाज का जो पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति या अंतिम परिवार, तो स्कीमें इतनी हैं कि मैं समझता हूं बहुत जल्दी गरीब समाज का जो उसकी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति, उसके हित की चिंता, ये सब हम कर सकते हैं। उसी में से विचार आया था कि क्यों ना आज टेक्नोलॉजी के समय में जो जिस प्रकार प्रौद्योगिकी विकसित हो रही है देश और दुनिया में, इसका लाभ उठा करके क्या हम सब व्यक्तियों की, सब परिवारों की गिनती करके एक जगह नहीं रख सकते और उसका डायनेमिक डाटा नहीं बना सकते। हमारी बहुत स्कीमें होती हैं, 10 साल का पिछला जो डाटा होता है उसके ऊपर चलती रहती है। SECC डाटा 2011, उस समय कोई डाटा बन गया होगा, वो ठीक बना, गलत बना, आज जो नई स्कीम है उसके आधार पर देते हैं। केंद्र सरकार की ओर से निर्देश है, हमारा भी उसमें कोई ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या हम डायनेमिक डाटा बना करके 10 साल में तो बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। एक सामान्य गरीब परिवार काम धाम से, नौकरी से, अपने उद्यम से आगे बढ़ सकता है। शायद उसकी आवश्यकता आज नहीं रही, 10 साल पहले थी, और 10 साल पहले कोई अच्छा परिवार था, संपन्न परिवार था, कोई कारण बन गए होंगे, आज उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई, उसको आज कुछ नहीं मिलता है।
तो इस सारे में अब उस डायनेमिक डाटा को तैयार करने के लिए इस विषय की शुरुआत की थी। मेरा परिवार मेरी पहचान ये हरियाणा सरकार की वो अनूठी पहल है जो नागरिकों को सीधा लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है। इस योजना के लागू होने से बिचौलियों की गुंजाइश जड़ से समाप्त हो गई है। ये एक बहुआयामी योजना है जिससे अनेकों सुविधाएं और सुगमताएं जुड़ी है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इससे विभिन्न आवेदन प्रक्रियाओं में और तेजी आएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन में आसानी होगी। पात्र जन चिकित्सकीय योजनाओं से स्वतः जोड़ सकेंगे। पात्र लोगों की राशन कार्ड आसानी से जारी हो सकेंगे। पात्र लोगों को विभिन्न पेंशन सुविधाओं के दायरे में लाया जा सकेगा। व्यवस्था और नागरिकों के बीच पारदर्शिता कायम होगी। अधिक पात्र लोगों को समाज कल्याण योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। लाडली और विवाह शगुन योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। कृषि व बागवानी से जुड़े सब्सिडी पात्र लोगों तक पहुंच पाएगी। परिवार के लापता सदस्यों को ट्रैक कर पाने में मददगार साबित होगा। सरकारी नौकरियां पाने में सहायक सिद्ध होगा। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाएं हासिल करने में मददगार होगा। उन सेवाओं का लाभ मिल सकेगा जिसके लिए सिर्फ प्रदेश के नागरिक ही पात्र हैं। ये सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है जिससे हरियाणा प्रदेश की गवर्नेंस छवि को देश भर में ख्याति मिल रही है। इस योजना के लिए सॉफ्टवेयर तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इसकी मदद से आपको एक जगह बैठे हुए सारी जानकारी बेहद सरलता से उपलब्ध हो सकेगी। इसमें अगर आपको खुद से जुड़ी किसी अपलोडेड जानकारी में गलती नजर आ रही है या आप उसमें किसी तरह का बदलाव करना चाहते हैं तो आपको किसी केंद्र के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि पोर्टल सभी जानकारियों को अपलोड कर देगा। यहाँ तक कि अगर किसी लड़की का विवाह होता है तो पोर्टल के जरिए लड़की का नाम पिता के परिवार से हटाकर पति के परिवार में जोड़ दिया जाएगा। राज्य के नागरिकों को परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल की सुविधा प्रदान कर रही है। राज्य के लोग बड़ी ही आसानी से घर बैठे इंटरनेट के माध्यम से परिवार पहचान पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिकों को रजिस्ट्रेशन की सुविधा इसलिए दी जा रही है कि ताकि उन्हें कहीं जाना न पड़े। इस ऑनलाइन पोर्टल का उद्देश्य पंजीकरण प्रक्रिया को गति देना और अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ना है। इस कार्यक्रम के तहत हर नागरिक और हर परिवार डेटा जाता है जिसका इस्तेमाल लोगों के जरूरत के हिसाब से योजनाएं बनाने के लिए किया जाएगा। इतना ही नहीं, आत्मनिर्भर हरियाणा कार्यक्रम के तहत भी इस डेटा का उपयोग किया जा सकेगा। परिवार पहचान पत्र योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? इस योजना से लाभ उठाने के लिए आवेदक को सबसे पहले परिवार पहचान पत्र योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जाएगा। इस पोर्टल पर राज्य के लोग देख सकते हैं विकलांगता, विधवा, वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया कैसे लागू किया जाए। इसके अनुसार CSCS के ऑपरेटर फिर पेंशन योजनाओं की आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। परिवार पहचान पत्र परिवर्तन का एक बड़ा माध्यम साबित हो रहा है क्योंकि ये न केवल सरकार जनता के बीच की दूरी को खत्म करेगा बल्कि सूचना प्रौद्योगिकी के विकास के जरिए ये लोगों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का प्रभावी और कुशल वितरण भी शुरू करेगा। हरियाणा सरकार लगातार प्रदेश के हित में कई योजनाएं चला रही है ताकि जनता को हर एक योजनाओं का लाभ मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। आज देश भर में किसान दिवस मनाया गया है। दरअसल देश के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा माने जाते थे। उनकी जयंती पर ही किसान दिवस मनाया जाता है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट कर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को उनकी जयंती पर नमन किया है। तो चलिए दिखाते हैं सीएम ने अपने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है। मुख्यमंत्री ने लिखा, हमारे किसान भाइयों को किसान दिवस की शुभकामनाएं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। अन्नदाता व ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिक मूल्यों का पालन प्रेरणादायी है।
हरियाणा राज्य जिससे बागवानी के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल हो चुकी है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग नए आयाम स्थापित कर रहा है और हरियाणा के प्रगतिशील किसान पारंपरिक खेती को छोड़कर बागवानी की ओर अपना रुख कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखें। हरियाणा राज्य जिसका उदय सन 1966 में तत्कालीन पंजाब के सबसे पिछड़े इलाके को मिलाकर हुआ था, लेकिन यहाँ के जुझारू नागरिकों की मेहनत और इच्छा शक्ति के बलबूते हरियाणा राज्य आज देश के समृद्ध राज्यों में अग्रणी। चाहे उद्योग हो या कृषि, हरियाणा राज्य ने हर क्षेत्र में तरक्की अर्जित की है। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। समय में बदलाव के साथ जरूरतें बढ़ती भी हैं और बदलती भी हैं, लेकिन जब कृषि के क्षेत्र में विविधीकरण की बात करें तो हरियाणा प्रदेश इसमें भी आदर्श स्थापित कर रहा है। परंपरागत खेती में जोखिम और लागत ज्यादा है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों के लिए नई नई योजनाएं ला रहा है, जिससे किसानों की आय दोगुना ही नहीं बल्कि कई गुना बढ़ रही है और किसानों को बागवानी विभाग के प्रति अटूट विश्वास बन रहा है। इसी के परिणाम है बागवानी के क्षेत्र में हरियाणा राज्य पूरे देश में चर्चा का केंद्र बन रहा है। बागवानी किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हरियाणा सरकार निरंतर कार्य कर रही है। बागवानी विभाग हरियाणा की ओर से किसानों को सशक्त बनाने के लिए पूरे राज्य में 11 उत्कृष्ट केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये सभी उत्कृष्टता केंद्र हरियाणा राज्य के किसानों को उच्च गुणवत्ता के पौधे तैयार करके मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा राज्य के किसान अपनी परंपरागत खेती को छोड़कर जैविक खेती करने की ओर बढ़ रहा है। कृषि विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार ने पिछले 7 साल में बागवानी विभाग के बजट को करीब 3 गुना बढ़ा दिया है। बागवानी विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाकर हरियाणा का किसान खुशहाल हो रहा है, जिससे विभाग के प्रति किसानों को विश्वास भी बढ़ रहा है। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों को हर योजना का लाभ देने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा कार्यक्रम सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत साल 2021-22 लगभग 1.29 लाख एकड़ क्षेत्र को पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है। हरियाणा सरकार की योजनाएं राज्य के किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही हैं। बागवानी क्षेत्र में अग्रणी हरियाणा राज्य की मनोहर सरकार ने भावांतर योजना लागू की है। इस योजना के अंतर्गत यदि राज्य के किसानों को अपनी फसल मंडी में बेचने पर कम कीमत मिलती है, अर्थात किसानों को नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है। इस योजना के तहत किसानों को कृषि में विविधता लाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। बागवानी फसलों पर भावांतर योजना लागू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। तो चलिए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। इस योजना को 1 जनवरी 2018 को लागू किया गया। योजना के तहत 21 बागवानी फसल कवर हुआ। अब तक 5403 किसानों को 14.12 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन। भावांतर भरपाई योजना हरियाणा सरकार की एक अनूठी योजना है। राज्य के जो किसान अपनी फसल जैसे सब्जियां, फलों आदि का बाजार में बेचते हैं, लेकिन उन्हें अपनी फसल बेचने पर उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उन किसानों को राज्य सरकार द्वारा फसल का या तो मुआवजा या फिर फसल की कम कीमत की उचित भरपाई के रूप में प्रोत्साहन धनराशि प्रदान की जा रही है, ताकि किसानों को उसकी फसल का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा का बागवानी विभाग प्रदेश के किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। बागवानी किसानों की फसल को मौसम की अनिश्चितता जैसे प्राकृतिक आपदा, फसल में बीमारी लगने, असामान्य बारिश, तूफान, सूखा पड़ना आदि के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा बागवानी विभाग की ओर से मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। इस योजना के अंतर्गत कुल 21 सब्जियां, फल और मसालों की फसल को कवर किया गया है। ऐसी योजना चलाने वाला हरियाणा पहला राज्य है। फल की फसल पर 1000 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है। सब्जियों की फसल पर 750 रुपए का प्रीमियम तय किया गया है।
फल पर बीमा राशि 40,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। सब्जियों पर 30,000 रुपए प्रति एकड़ दी जाती है। बीमा दावों का निपटान करने के लिए बागवानी विभाग की ओर से एक सर्वे भी किया जाता है, जिसके अंतर्गत फसल नुकसान की 4 श्रेणियां 25%, 50%, 75% और 100% में विभाजित की गई है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में कुल 21 बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। बेल वाली बागवानी फसल में मक्खी के नियंत्रण के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार फल मक्खी परियोजना चला रही है और फसलों को रोगों से बचा रही है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हरियाणा सरकार लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है। राज्य सरकार ने फलों, सब्जियों, मिट्टी और पानी में कीटनाशक अवशेष सामग्री की प्रवृत्ति के लिए कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं भी स्थापित की जा रही हैं। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सिरसा और करनाल में अनूठी कीटनाशक अवशेष प्रयोगशालाएं स्थापित की। वर्ष 2021-22 के दौरान बागवानी उत्पाद मिट्टी और पानी के कुल 2,916 नमूनों का विश्लेषण किया जा चुका है। प्रयोगशालाओं में की गई जांच में उत्पाद के लिए 5.8% नमूनों में कीटनाशक का अवशेष स्तर अधिकतम अवशेष स्तर से ज्यादा पाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो जान लेते हैं आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात अब आज के विजेता की। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था, हरियाणा कृषि यंत्र योजना की शुरुआत कब की गई थी? इसका सही जवाब है बी, साल 2022। ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं पलवल से हंसराज। हंसराज, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज की मुलाकात का। आज की मुलाकात में हम हर दिन नए शख्सियत से आपको रूबरू कराते हैं और उनके कार्य प्रणाली पर बारीकी से नजर डालते हैं और जानते हैं वो तमाम योजनाएं जो बनी हरियाणा की जनता के लिए। तो ऐसी ही शख्सियत से जनता टीवी ने खास बातचीत की है। इनका नाम है डॉक्टर विवेक कुमार, जो कि जींद से आयुष्मान सूचना अधिकारी के पद पर काबिज है। सुनवाते हैं। देखिए, भारत सरकार की जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये गरीबों के लिए वाकई में एक वरदान है। इसके तहत जिला जींद में बहुत से लोगों ने मुफ्त इलाज का जो लाभ है वो उठाया है। ठीक है, इसी की कड़ी में आगे बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 21 नवंबर 2022 को चिरायु योजना को आगे बढ़ाया गया है, जिसका नाम हरियाणा सरकार ने चिरायु योजना मार्क किया है, जिसके तहत 1,80,000 से नीचे की आय वाले सभी लाभार्थियों के कार्ड बनाए जाने हैं। ठीक है, तो उसके तहत जिला जींद में लगभग 4,59,000 कार्ड बनाए जाने थे, जिसमें से 2,10,000 कार्ड बनाए जा चुके हैं आज तक। और हमारा लक्ष्य ये है कि हम 24 दिसंबर 2022 तक ये सभी कार्ड, बाकी बचे हुए जो भी कार्ड हैं, वो हम 24 दिसंबर तक पूर्णतः बना लेंगे। इसके लिए जिले में हम सभी आशा वर्कर्स की आईडीज एक्टिवेट स्वास्थ्य विभाग द्वारा करवा दी गई हैं और जो पीपीपी ऑपरेटर्स हैं उनकी आईडीज भी संबंधित विभाग द्वारा एक्टिवेट करवा दी गई। शुरुआत में जो आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे थे संबंधित वीएलईज के माध्यम से बनाए जा रहे थे, कहीं ना कहीं कुछ लैप्स हमें महसूस हुआ, तो उस लैप्स को दूर करने के लिए हमने सभी संबंधित आशा वर्कर्स की आईडीज भी आयुष्मान के लिए एक्टिवेट कर दी गई हैं। संबंधित आशा वर्कर्स अपने मोबाइल के थ्रू ही इन कार्डों को बना सकती हैं। इस मामले में बहुत सारी आईसी एक्टिविटीज भी जिला जींद में करवाई जा रही है। माइकिंग वगैरह के थ्रू भी ये सारा कार्य करवाया जाएगा। कर्मचारियों की जिला जींद में लगभग 1,000 आशा वर्कर्स की आईडीज एक्टिवेट करी गई हैं। 202 पीपीपी जो ऑपरेटर्स थे उनकी आईडीज अतिरिक्त उपायुक्त माध्यम द्वारा एक्टिवेट करवाई गई हैं। ठीक है, और जिला जींद में लगभग 918 कॉमन सर्विस सेंटर वीएलईज जो ऑलरेडी एक्टिव हैं उनकी आईडीज एक्टिवेट करवाई गई हैं।
तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए जान लेते हैं आज के सवाल में क्या है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले हार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। पशु संजीवनी योजना कब शुरू की गई थी? ए साल 2017, बी साल 2021, सी साल 2019, डी साल 2018। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।